चलते चलते। सन 2007 में बिजनौर सदर विधानसभा सीट से एक चर्चित नाम विधायक बना शाहनवाज राणा, जो बेसिकली मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। वो विधायक बने और बिजनौर की जनता में उनका नाम एक आम विधायक के मुकाबले कुछ ज़्यादा चर्चाओं में रहा, काफ़ी चर्चाओं में रहा। उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करते रहे असद उर्फ मामू। जितना चर्चाओं में नाम शाहनवाज राणा का रहा, उतना ही चर्चाओं में असद मामू का नाम भी रहा। अब टिक्कोपुर में अगर कोई आए और असद मामू से ना मिले, ख़ास तौर पर मीडिया अगर आए और असद मामू से ना मिले, तो ये बात बेमानी होगी। हम टिक्कोपुर पहुँचे तो असद मामू से मुलाकात करने का मौका मिला और बोलता बिजनौर पर असद मामू ना बोलें ऐसा भी नहीं होगा। असद मामू बोलने के लिए हमारे साथ हैं। हमारा चैनल है बोलता बिजनौर, उस पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत खुश आमदीद। जी शुक्रिया। तो मामू जी, चुनाव का वक्त तो सर पर है और आपने तो एक अरसा एक जीते हुए प्रतिनिधि के रूप में आपने बिजनौर को दिया है, लंबा अरसा। तो बिजनौर पर आपका मुझे लगता है अच्छा खासा अवलोकन होगा। मैं थोड़ा सा मौजूदा हालात में बिजनौर सदर विधानसभा सीट के क्या हालात हैं, इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। यहाँ पर असल में कैंडिडेट बेस पर चुनाव होता है। यहाँ पर कोई मुस्लिम जो है मुलायम सिंह जी को अपना लीडर मानते हैं, उसके बाद अगर कैंडिडेट किसी अदर पार्टी से भी आता है तो मुस्लिम असल में कम इल्म कह दीजिए या ना समझी कह दीजिए, कैंडिडेट बेस पर बहते हैं। यहाँ पर सारा यहाँ का चुनाव बेस करता है कैंडिडेट बेस पर। जी, जो मौजूदा हालात हैं उसमें क्या लग रहा है? अभी मौजूदा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी सामने कोई कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट हैं। बीजेपी भी है, बीएसपी है, बीजेपी है। फिलहाल तो हमारे इलाके की रुचि वीरा जी हैं, तो जाहिर सी बात है कि करीब वाले का हक बनता है, लोग शायद उसी को पसंद करेंगे। हमारा भी हक ये बनता है, अगर कैंडिडेट कोई देखते, कैंडिडेट बेस पे ही सारा दारोमदार है। अगला कैंडिडेट जी सबसे नज़दीकी तो फिर रुचि वीरा। तो मैंने यही लफ्ज़ कहा कि वो हक भी है इस्लाम के मुताबिक भी, और वैसे भी करीब का ज़्यादा हक होता है। तो ये माना जाए आपकी जो राय है इस्लामिक एतबार से भी और राजनीतिक कैंडिडेट कोई भी हो उसे ज़्यादा लाइक करते हैं आदमी, और अपना काम निकालने के लिए हर आदमी की इच्छा होती है। तो जिसकी जहाँ तक करीब वाले से पहुँच होती है तो लाइक उसी को करते हैं। अच्छा, शाहनवाज राणा तो करीब के नहीं थे? शाहनवाज करीब के नहीं थे, मैं तो यहाँ का करीब का था। चुनाव आपने लड़ा था? शाहनवाज जी लड़े थे हमारे यहाँ पर रिश्तेदारी के बेस पर। उसका उनका ननिहाल रहा और उन्होंने उनका चुनाव से पहला टाइम उनका यहीं पर क्षेत्र में ही कटा। अपने ननिहाल में ही रहे हुए। रुचि वीरा का नाम आपने कैसे ले लिया? आप लोग तो प्रतिद्वंदी हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो मानते रहे। हमारी पड़ोस की हमारी भाभी लगती है हमें, रियली भाभी है। अच्छा, ये और बताइए, जो गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, गठबंधन को आप बिजनौर में किस नज़रिए से देखते हैं? मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब गठबंधन हो रहा है, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, तो बिजनौर सदर विधानसभा सीट पर क्या असर रहेगा गठबंधन? मैंने अभी आपसे एक लफ्ज़ कहा कि वो कैंडिडेट बेस पर होगा। जी, कैंडिडेट के बेस पर होगा। मतलब जो नाम आता है उस पर डिपेंड करेगा? जी, नाम पर भी। मुसलमान सेकुलर माइंड है दोनों। ये जो दोनों कैंडिडेटों के आपने नाम लिए हैं, सेकुलर माइंड है, उनके बहुत अच्छी छवि भी है अपने लोगों में। अच्छा, हम नीरज चौधरी और राहुल सिंह को मान सकते हैं सेक्युलर, लेकिन जो जाट बिरादरी है उसका आपको लगता है कि जाट बिरादरी मुसलमान के साथ आएगी? हाँ, अब आएंगे, इस बार आएंगे। मैं तो कभी अलग मानता ही नहीं, क्योंकि मैं भी मूले जाट हूँ। हमेशा हमारा जाटों से तालमेल रहा। वे हिंदू जाट है, मैं मुसलमान जाट हूँ, तो हमारा तो हमेशा उनसे तालमेल रहा। अच्छा, तो आपको तो सदर विधानसभा सीट की पूरी जानकारी होगी, पुरानी भी जानकारी आपको होगी, हमसे ज़्यादा पुरानी।
कभी रहा है ऐसा इतिहास कि जाट आया हो मुसलमान के साथ? हाँ, नहीं आते हैं, क्यों नहीं आए? पर्सनल बेस के भी आते हैं, पार्टी के भी आते हैं, आए। शाहनवाज जी लड़े थे, जाटों ने वोट दिया था उन्हें। अच्छा। जी, वोट मिला था, जब पूरी जीते तादाद में नहीं मिला लेकिन मिला है। अच्छा। जी, पार्टी से हट के पर्सनल हमारे मिले हैं वोट। अच्छा, ऐसी कंडीशन में आज ये हालात अब जो ये हुआ वहाँ पर टिकैत जी ने वो किया, उन्होंने संघर्ष किया उनके साथ, भाजपा के मुखालिफ जितने रहे, तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तादाद बढ़ेगी, गठबंधन को वोट मिलेगा। लेकिन अब तो जब सरकार ने अपने कानून वापस लेने की घोषणा कर दी और बॉर्डर्स भी खाली हो गए हैं, तो इस बात का असर नहीं पड़ेगा? इस सरकार के पक्ष में नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अगर शुरू में ही मान लिया जाता तब वो तो अब अपने चुनाव की वजह से क्या इतना सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, अगर मैं बिजनौर पे बात करूं, इतना अरसा आपको भी हो गया, आपकी सरकार रही, चली गई, सरकारें बदल गई, आप बिजनौर में कौन से मुद्दे देखते हैं? आपको लगता है कि इतने लंबे अरसे में बिजनौर में कुछ काम हुए हैं, बड़े काम? अब अभी तक तो नहीं हुए कोई ऐसा बड़ा काम, बस अब ये वो बन रहा, मेडिकल बन रहा है यहाँ पे, लेकिन ये भाजपा की सरकार का नहीं है, सैंक्शन तो पहले हुआ है, ये समाजवादी सरकार के टाइम का हुआ है ये। लेकिन अच्छा, मेडिकल कॉलेज के अलावा और क्या ज़रूरत है सदर सीट पर? कौन सा काम होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? तो मेडिकल ही काफ़ी है, और भी जो भी किसानों के हित में होना चाहिए। सबसे पहला तो किसान का पेमेंट का मुद्दा रहता है, वक्त पर पेमेंट नहीं होता है, इस वजह से किसान हो रहता है। बस ये मुद्दा भी किसानों के सामने है। तो असद मामू बोलता बिजनौर पर बोल रहे थे, उन्होंने पुराने वक्त से लेके और आज तक जो बिजनौर सदर विधानसभा सीट के हालात हैं उन पर बात की, और उन्होंने बहुत ख़ास तौर पर एक जो बात कही, और वो मुझे भी ज़ाती तौर पर बहुत अच्छी लगी, कि रुचिवीरा हमारी भाभी है, और इस सम्मान के नाते वो प्रायोरिटी पर, क्योंकि वो नज़दीकी कैंडिडेट हैं, रुचिवीरा को भी उन्होंने रखा। इस समय उन्होंने जो राजनीतिक विचारधाराओं का मतभेद होता है उसको ख़त्म करके एक बहुत जेन्युइन बात की। बोलता बिजनौर पर अगली शख्सियत के साथ आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अलविदा ना कहना।